अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 लीनियर अलजबरा का एडिशन 12 एक्सरसाइज नंबर 5.1। फर्स्ट से 4 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। इन एक्सरसाइज 1 से 4 कंफर्म बाय मल्टीप्लिकेशन दैट एक्स इज़ एन आइगन वेक्टर ऑफ ए एंड फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें ए की वैल्यू भी दी हुई है और एक्स भी गिवन है। ठीक है, हमने क्या करना है, कंफर्म करना है मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए कि एक्स हमारे पास क्या है, आइगन वेक्टर है ए का, और जो इसके कोरस्पॉन्डिंग होगा उसकी हमने आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हमने फॉर्मूला यूज़ करना है ए एक्स इक्वल है लैम्डा एक्स के। ठीक है, उसके बाद हमने इधर ए की वैल्यू पुट कर दी, इधर एक्स की इक्वल किसके, लैम्डा एक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने क्या करना है, उन्होंने कहा मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए बताना है। मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, रो और कॉलम के ज़रिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 को 1 से किया, दरमियान में हमेशा आएगा प्लस, 2 को -1 के साथ, फिर उसके बाद 3 को 1 के साथ प्लस 2 को -1 के साथ इक्वल्स टू लैम्डा 1 -1। हमने क्या देखना है कि जो लैम्डा के साथ वैल्यू पड़ी है ना एक्स की, उसको इधर लाने की कोशिश करनी है। इधर हमने मल्टीप्लाई के ज़रिए बनाना है। ठीक है, 1 1 ज़ा 1 प्लस माइनस -2, 3 1 ज़ा 3 -2 आ गया। ठीक है, उसके बाद 1 -2 -1, 3 -2 1। अब हमने इन दोनों को सेम करना था, तो ये तो ठीक है, एक्स की वैल्यू है, लेकिन अब इसको इसके साथ मतलब सेम करना है। तो हमने क्या किया, -1 कॉमन लिया। जब हमने -1 कॉमन लिया तो इधर क्या बच गया, 1, और नीचे क्या आ गया, -1। ये दोनों अब सेम हो गए। अब हमने कंपेयर किया और यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू आ गई -1। इसी तरह बाकी क्वेश्चन करने हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताती हूँ वो किस तरह करना है। उसमें भी सेम ये है, लेकिन ये 3/3 का मैट्रिक्स है। 3/3 का क्या मतलब होता है, 3 रो और 3 ही कॉलम। अब हमने इसमें क्या किया, इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लगाया, ए एक्स इक्वल है लैम्डा एक्स के। ये ए का पूरा मैट्रिक्स लिख लिया, इधर एक्स की वैल्यू इक्वल्स टू लैम्डा, तो हम फाइंड कर रहे हैं ना, इधर हमने एक्स का मैट्रिक्स लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, हमने 3/3 के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है 1 1 के साथ, एक्स की वैल्यू के साथ। ठीक है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 1 दरमियान में हमेशा प्लस, -1 × 1 दरमियान में हमेशा प्लस, -1 × 1। ठीक है, इक्वल की उस तरफ वही सेम रहेगा, लैम्डा और एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने एडिशन कर ली, प्लस माइनस हो गई आपस में साइन। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, -1 × -1, -1 × -1 आ गया। जब हम इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये 0 0 आ गया, लेकिन हमने इस x की वैल्यू के सेम बनाना है, इन दोनों को सेम बनाना है। तो हमने क्या किया, 0 कॉमन ले सकते हैं, इधर कुछ भी लिख लें, कुछ भी नहीं, इन दोनों का सेम होना चाहिए। इस वजह से मैंने 1 1 ले लिया। ठीक है, अगर 0 को 1 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन रहा है, सेम बन रहा है ना पीछे वाला। तो हमने क्या किया, ये दोनों सेम है, कंपेयर कर लिया, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 0। इस तरह इसके बाकी 1 से 4 क्वेश्चन सेम है और ये इसी तरह से हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 से 6 में उन्होंने क्या कहा, इन एक्सरसाइज 5 to 6 फाइंड द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, द आइगन वैल्यूज़ एंड बेसिस फॉर द आइगन स्पेसिस ऑफ द मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हमने क्या करना था, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है। हमने इस मैट्रिक्स को लेट कर लिया ए के इक्वल, फिर मैंने क्या किया, a - लैम्डा आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरह का होना चाहिए, 2/2 का, 3/3 का, जिस तरह का हमारे पास ए मैट्रिक्स होगा ना, 2/2, 3/3, 4/4, उसी तरह का हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है। ठीक है, आइडेंटिटी में क्या होता है, डायगोनल में 1 1 और जो ऑपोजिट होते हैं उनमें 0 0। ठीक है, उसके बाद क्या किया, a - लैम्डा आई, ए हमने सेम रखा, माइनस लैम्डा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। उसके बाद क्या किया, a - लैम्डा आई, -2 - लैम्डा। अब हमने क्या कर दिया, इन दोनों को माइनस कर दिया, -2 - लैम्डा, -7 - 0 -7, 1 - 0 1, 2 - लैम्डा, ये आ गया। उसके बाद क्या किया, हमने a - लैम्डा आई हमने फाइंड कर चुके हैं। अब हमने उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट किस तरह निकालते हैं, -2 - लैम्डा क्रॉस की तरह मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, -2 - लैम्डा, 2 - लैम्डा, दरमियान में हमेशा माइनस आता है, और फिर इस तरफ को मल्टीप्लाई करते हैं, -7 और 1 को, -2 अब इसको देखना है मल्टीप्लाई किस तरह करना है, -2 को 2 के साथ, -4, -2 - लैम्डा +2 लैम्डा,
और ये 2, माइनस लैम्डा और 2 को -2 लैम्डा, उसके बाद माइनस को माइनस के साथ लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और ये 7 आ गया। उसके बाद a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे हैं, -2 + 2 कैंसिल, लैम्डा स्क्वायर -4 + 7 + 3, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट जब हम निकालते हैं ना तो वो उधर से हम क्या निकालते हैं, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हमने आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है। आइगन वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, जो a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट है ना उसको हमने 0 के इक्वल रख लेना है, ठीक है। जो आई है लैम्डा स्क्वायर +3 को हमने 0 के इक्वल रख लिया। इधर +3 होता तो जाके क्या हो जाएगा -3। हमें लैम्डा की वैल्यूज़ चाहिए, आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है ना, तो इस वजह से हमने स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लिया तो ये माइनस में है, नेगेटिव है, तो जब स्क्वायर रूट में -1 आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, अयोटा के। तो इधर हमारे पास क्या आ गया, अयोटा। लेकिन हमें एक और भी चीज़ें फाइंड करनी थी, एक और चीज़ फाइंड करनी थी जो हमारे पास बेसिस थी। लेकिन बेसिस किसकी फाइंड होती है, बेसिस सिर्फ और सिर्फ रियल आइगन वैल्यूज़। रियल आइगन वैल्यूज़ का क्या मतलब है, जैसे 3, 4, 5 मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ना आए साथ, इमेजिनरी नंबर ना आए साथ, ठीक है, उनकी हम बेसिस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जिनके साथ आ जाए उनकी हम बेसिस फाइंड नहीं कर सकते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कर लेते हैं। अब ये भी सेम उसी तरह से है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले a माइनस लैम्डा आई किया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, आइगन वैल्यूज़ चाहिए। आइगन वैल्यूज़ किस तरह फाइंड करते हैं, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जब डिटर्मिनेंट लिया तो ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हमने आइगन वैल्यूज़ निकालनी है। आइगन वैल्यूज़ किस तरह निकालते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन आई है करैक्टरिस्टिक उसे 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। उसके बाद इधर हमारे पास फैक्टराइजेशन हो रही है। अगर लैम्डा की पावर 3 आता फिर हम इधर क्या करते, सिंथेटिक डिवीजन करते, लेकिन इधर लैम्डा स्क्वायर है, सिंथेटिक डिवीजन नहीं लगेगी, इधर फैक्टराइजेशन होगी, ठीक है। 5 1 = 5, 5 में से बन गया 4, तो ये हमारे पास होगी। तो इधर से लैम्डा कॉमन आया, लैम्डा -5। अब हमने फैक्टर बनाने हैं, इधर से 1 कॉमन आ रहा है, लैम्डा -5। अब हम देखेंगे कि हमारी फैक्टराइजेशन सही है भी या नहीं। ये वाला लैम्डा -5 और ये लैम्डा -5 ये हमारे पास सेम होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमने फैक्टराइजेशन की है वो हमारे पास सही है। तो हमने क्या किया, जो कॉमन आ रहा था उसे एक दफ़ा लिख लिया और लैम्डा +1 को एक फैक्टर में लिख लिया, कॉमन फैक्टर, ठीक है। लैम्डा -5 को इक्वल रखा 0 के, लैम्डा +1 को भी 0 के इक्वल रख लिया, ठीक है। इधर से हमने वैल्यूज़ निकालनी, आइगन वैल्यूज़। अब हम ये हमारे पास क्या है, रियल आइगन वैल्यूज़ आई हैं, इनके साथ अयोटा तो नहीं है ना, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं है, तो इस वजह से हम इसकी बेसिस फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने छोटी वैल्यू जो आई है ना हमारे पास लैम्डा की, उसकी बेसिस फाइंड करनी है। अब इसको किस तरह करेंगे, जो हमारे पास था ना a माइनस लैम्डा आई जो हमने स्टार्टिंग में फ़ाइंड किया था, उसमें हमने क्या करना है, लैम्डा की जगह -1 पुट कर देना है, ठीक है। ये हमारे पास x1 x2 है। अगर हमारे पास इधर 3/3 का होता है तो इधर x3 भी आता, जो कि हमारे पास किसकी इक्वल है, 0 और 0 की। अब हमने क्या किया, प्लस माइनस किया, ये दोनों सेम बन रहे हैं, तो हमने क्या किया, जैसे 1/2 ऊपर से भी कॉमन ले लिया, जैसे हम करते हैं ना रिड्यूस एचलेन फॉर्म, रो एचलेन फॉर्म, उसी तरह हमने सेम इसके बाद करना है, क्योंकि हमें x1 और x2 की वैल्यूज़ चाहिए, तो फिर हम ये बेसिस बना सकते हैं ना। तो इधर हमने वही मेथड किया, 1/2 ऊपर से भी कॉमन ले लिया, नीचे से भी ले लिया। उसके बाद हमने रो एचलेन का स्टार्ट कर दिया, हमने R2 में से R1 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास 1 2 ऊपर बच गया, और 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया तो 0 आ गया। फिर इधर से हमने क्या किया, x1 + 2x2 = 0। x1 की वैल्यू निकालनी है, तो किसके इक्वल है, प्लस और इधर क्या हो गया माइनस, x2 तो अब हमारे पास है नहीं। अब हम लेट कर लेते हैं कि x2 हमारे पास t है, जो बिलोंग कर रहा है ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद x1 की भी वैल्यू आ गई, x2 की भी। अब हमने बेसिस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। x1 x2 किसके इक्वल है, इधर x1 और x2 की वैल्यू पुट कर दी, t कॉमन ले लिया, -2 आ गया और इधर 1 आ गया, तो बेसिस किसकी आ गई, लैम्डा इक्वल है -1 के लिए -2 और 1। इसी तरह लैम्डा इक्वल है 5 की, हमने बेसिस निकाल लेनी है, ठीक है। सिंपल रो एचलेन फॉर्म यूज़ किया, और इधर भी सेम इसकी बेसिस आ गई, लैम्डा इक्वल है 5 के, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट भी देख लेते हैं, वो भी सेम है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी इंशाल्लाह आपको। ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, a माइनस लैम्डा आई फाइंड किया, ठीक है। उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट क्यों निकाला, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, आइगन वैल्यूज़ निकालनी है। उन्होंने हमें 3 चीज़ें कहा था,
पहली थी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, दूसरी आइगन वैल्यूज़, तीसरी बेसिस फॉर आइगन स्पेसिस। ठीक है, ये हमारे पास इधर फॉर्मूला बन रहा था तो मैंने इसको खोल दिया करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर आप इस तरह लिख लें तब भी कोई मसला नहीं है। फिर हमने आइगन वैल्यूज़ निकाली, 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर को हमने 0 के इक्वल रख लिया, इधर लैम्डा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी बेसिस निकालनी है। लैम्डा इक्वल है 1, जो हमारे पास पहला था ना a माइनस लैम्डा आई, कहाँ गया ये a माइनस लैम्डा आई, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। याद रखना है a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट से पहले जो फॉर्म होती है ना उसमें हमने लैम्डा की वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं। ठीक है, x1 x2 इक्वल है 0 के। फिर मैंने क्या किया, इधर लैम्डा इक्वल है 1 था, ये तो 0 0 हो गया। अब हमें किस तरह हम करते थे, पहली जो होती थी ना वैल्यू, उसे लीडिंग एंट्री को हम 1 बनाते थे। ठीक है, जैसे मैंने -1/2 कॉमन लिया, x2 क्या आ गया 0, x1 तो अब हमारे पास है नहीं तो हम उसे लेट कर लेते हैं t। ठीक है, t और 0 आ गया, t कॉमन लिया, 1 0 बच गया। तो बेसिस फॉर लैम्डा इक्वल है 1 इज़ 1 0। क्वेश्चन नंबर 6 और फर्दर आगे हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 के। अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।